हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे एचपी टेट की जो सीरीज चली हुई है 25 डे क्रैश कोर्स, जिसमें हमने केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स हमने 20 वीडियो आ चुकी है। अगर आप मेडिकल या नॉन मेडिकल वाले हैं तो क्रैश कोर्स जाके आप देख सकते हैं। दूसरा आपको मैथ का जो क्रैश कोर्स है जीबीटी वाले और नॉन मेडिकल वालों के लिए, वो ये चला हुआ है। इसे भी जाके आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और अब इसके बाद आपका फिजिक्स का क्रैश कोर्स आने वाला है 25 डे का। तो अगर आप नॉन मेडिकल वाले हैं तो उसके लिए भी तैयार रहिए। तो दोस्तों, उससे पहले इसमें हमने अभी तक 15 से 16 वीडियो हम इस क्रैश कोर्स की कर चुके हैं, 25 डे क्रैश कोर्स मैथ्स की। तो आज का जो हमारी वीडियो है वो है पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक। ठीक है, पॉलिनोमियल में हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल करेंगे, पॉलिनोमियल की इक्वेशन देखेंगे, पॉलिनोमियल क्या होता है समझेंगे, कितने टाइप के होते हैं सब कुछ समझेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जो उसको भी देखेंगे। तो चलते हैं और करते हैं चैप्टर को। तो देखो, पॉलिनोमियल में क्या होता है, कुछ टर्म होती है वो आपको पता होना चाहिए। कांस्टेंट, वेरिएबल, ठीक है, टर्म्स। तो देखिए, जो आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है या पॉलिनोमियल होता है वो कैसे बनता है, कांस्टेंट, वेरिएबल और टर्म्स। कांस्टेंट और वेरिएबल से बनता है। कांस्टेंट क्या होते हैं, एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि ये आपके पास 5x² 4x² मान लो ये है, तो जो इसमें ये 5 है ये कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कि ये जो x है ये क्या है, वेरिएबल है। इसमें हम एक वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये एक कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसकी वैल्यू बदलती रहती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वेरिएबल। x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। ठीक है, तो ये होते हैं वेरिएबल। तो इसमें क्या है, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू में साइन कर सकते हैं, इसे बोलते हैं वेरिएबल। उसके बाद बात करते हैं टर्म। टर्म क्या होती है, जो जैसे कि ये 5x² है, ये एक टर्म है। द सेवरल पार्ट्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और नेगेटिव ऑपरेशन आर कॉल्ड टर्म। ठीक है, तो जैसे कि हमने क्या किया, ये 5x² है। अब इसको हमने जिसको हम किससे अलग करें, प्लस। तो हमने कैसे लिखा, देखो 5x² बीच में लगा दिया, प्लस 4x² प्लस 6x। तो देखो ये क्या है, ये एक पूरी टर्म है। इसको टर्म और इसको सेपरेट किससे करा, ये प्लस के निशान से। उसके बाद ये दूसरी टर्म है, उसका प्लस का निशान, उसका 6x है। तो टर्म देखो, सेवरल पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और नेगेटिव ऑपरेशन आर कॉल्ड टर्म। ठीक है, तो टर्म का आपको पता लग गया होगा। तो 5x², ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, ये है वेरिएबल। प्लस का निशान लगा दिया तो ये एक पूरी क्या बन गई, ये बन गई एक टर्म। ठीक है, अगली अगर 6x² लिखना है तो ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है। ठीक है, और ये मिलके क्या बनाता है, पॉलिनोमियल बनाता है। पॉलिनोमियल देखो क्या होता है, जैसे कि ये एक इक्वेशन है, 5x² माइनस 4x² माइनस 6x प्लस 3 इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो दोस्तों, पॉलिनोमियल की भी आइडेंटिफिकेशन की एक पहचान होती है। सारी इस टर्म में लिखी पॉलिनोमियल नहीं होते। देखो, जो पॉलिनोमियल क्या कौन कौन से होते हैं, इसका क्वेश्चन भी बनता है, इसे ध्यान रखिएगा। पॉलिनोमियल क्या क्या होता है, मैं इसे थोड़ा फास्ट कराऊंगा क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ें सबको पता होती है, टर्म, वेरिएबल। अब देखते हैं पॉलिनोमियल, एक क्वेश्चन आता है कि बताइए इनमें से पॉलिनोमियल कौन सा है। तो पॉलिनोमियल की पहली कंडीशन होती है कि जो पावर होती है वो होती है एक होल नंबर। होल नंबर मतलब जो 0 से स्टार्ट हो। मैंने आपको नंबर सिस्टम कराया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो पहली वीडियो जाके देखिए। तो होल नंबर होते हैं जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 और इन्फिनिटी तक चलते हैं, उसे बोलते हैं दोस्तों होल नंबर। ठीक है, तो जो इनकी पावर होती है वेरिएबल्स की या इनकी, तो वो होती है हमेशा होल नंबर। ठीक है, ना तो नेगेटिव होगी। इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। देखो, तो होल नंबर में पावर होगी, ना तो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे 2 है इसकी पावर, इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो होल नंबर में होगी, 0 से बड़ी होगी पावर हमेशा, 1 2 3 4। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल है। और जो उसकी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, तो वो कभी भी क्या होनी चाहिए, वो डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए, जैसे कि 5/2 6/2 इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे देखो, ये वाली इक्वेशन पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें देखो होल नंबर में है पावर। अब दूसरी इक्वेशन देखो, ये वाली, इसमें पावर क्या है, 3/2 में है, 3/2। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, ये 1.5 समथिंग बनेगा, जो क्या है, जो कि होल नंबर नहीं है। ठीक है, ये क्या है, डिनोमीटर में आ रहा है, 3/2 आ रही है इसकी पावर। तो इस तरीके से भी पावर नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव भी देखो, इसमें नेगेटिव भी है, तो इस तरीके से भी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, ये है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन।
उसके बाद आता है आपको क्वेश्चन, कई बार इससे भी आता है कि कॉफिशेंट बताइए, एक्स क्यूब का कॉफिशेंट बताइए। जैसे आपका सी इक्वेशन दे दी और क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इसमें एक्स क्यूब का कॉफिशेंट बताइए, तो कॉफिशेंट क्या होते हैं, जो वेरिएबल के साथ नंबर होता है कांस्टेंट टर्म, उसको बोलते हैं कॉफिशेंट। जैसे आपको बोल दिया एक्स क्यूब का कॉफिशेंट, तो उसका कॉफिशेंट इसके साथ क्या है, इधर देखो इक्वेशन में, तो इक्वेशन में आप जब देखोगे तो आपको समझ आएगा कि एक्स क्यूब के साथ कुछ नहीं है, मतलब एक्स क्यूब अकेला है, परंतु जिसके साथ कुछ नहीं होता उसका वन होता है, जैसे एक्स क्यूब। तो अगर आप वन की गुणा एक्स क्यूब के साथ करेंगे तो एक्स क्यूब ही रहेगा, तो इसका कॉफिशेंट वन है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट 3 है, एक्स का कॉफिशेंट 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इनके कॉफिशेंट क्या है। तो जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म होती है वो होती है उनके कॉफिशेंट, ठीक है। अब बात आता है आपको क्वेश्चन डिग्री बताने के, पॉलिनोमियल की डिग्री बताने के लिए, ठीक है। तो डिग्री पॉलिनोमियल की क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है। जैसे कि इस इक्वेशन में देखो दोस्तों, जैसे कि इस इक्वेशन में देखो, तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, तो इसमें हाईएस्ट पावर है, एक्स की पावर 3 हाईएस्ट है, तो 3 इसकी डिग्री है। तो आपको समझ आ गया होगा कौन कॉफिशेंट और डिग्री हाई क्या होती है, कॉफिशेंट क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी पता लग गया, कॉफिशेंट भी पता लग गया, तो इनको अपने पास नोट कर लीजिए। अब देखो दोस्तों, आपके जो पॉलिनोमियल होते हैं वो डिवाइड होते हैं किस तरीके से, एक होते हैं बेसिस ऑफ डिग्री के हिसाब से डिवाइड होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे कि लीनियर, अगर लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये तीन ही याद रखिए, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं दोस्तों जिसकी जिसकी जो पावर होती है, जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है x+1, तो x+1 में आप देखोगे दोस्तों, x+1 में देखोगे x की पावर 1 है, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल है। अब आप देखोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी क्या होती है, जिसकी पावर डिग्री 2 होती है, ठीक है, जिसकी डिग्री 2 होती है, ठीक है, जिसकी डिग्री 2 होती है, उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। और इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax² + bx + c, तो ये होती है इसकी जनरल इक्वेशन। अब बात करें हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो होगी 3। तो ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इन तीनों को याद रखिएगा। आ सकता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 3, ठीक है। तो यह क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है। आगे बात करें दोस्तों, दूसरी जो हमारे पॉलिनोमियल डिवाइड होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से, ठीक है। किसके हिसाब से होते हैं, नंबर ऑफ टर्म। जैसे कि मोनोमियल होते हैं जिनकी टर्म एक होती है, जिनमें जैसे कि -5 देखो, 3x देखो, 1/3y, तो इसमें 1/3y देखो, इसमें टर्म क्या है, एक ही टर्म है। बाकी बायनोमियल होते हैं जिसमें 2 टर्म होती है, जैसे 3 + 6x देखो, इसमें एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी। अब ट्राइनोमियल होते हैं जिसमें 3 टर्म होती है, 2x² + 4x + 2, तो इसमें देखो 3 टर्म हो गई, तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ये वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इन्हें आप याद रखें ना रखें, और इसे याद रखिएगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री के हिसाब से, ठीक है। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी एक चीज़ होती है, पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 टर्म ओनली, ठीक है, और कंसिस्टिंग अ कांस्टेंट कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। तो ठीक है, तो जो डिग्री होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की वो कितनी होती है, 0 होती है दोस्तों। जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल आप क्या बोल सकते हैं, आप मान लीजिए 5 की पावर 0, तो ये क्या है, 1 बनता है, तो ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिन कंटेन 1 टर्म कंटेन करते हैं, और कंटेनिंग अ कांस्टेंट कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, द डिग्री नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। तो इनकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्तों, जीरो पॉलिनोमियल 0 ही होता है, जिसमें 0 हो सिर्फ, वो है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जो 0 है सिर्फ, अगर आपने ये 0 लिख दिया तो ये जीरो पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब आ जाता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब इनके रूट, इसको रूट भी बोलते हैं हम, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, ठीक है। तो उनको निकालने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये आपके कुछ टर्म थी, इन्हें याद कर लीजिएगा। देखो हमने क्या क्या बताया आपको, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, टर्म क्या होती है, पॉलिनोमियल को पहचानने की तरीका क्या होता है। क्वेश्चन करेंगे तो ऑल क्लियर होगा, ठीक है। अभी वीडियो लास्ट तक देखिए, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। अगर आप वीडियो छोड़कर भाग जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। उससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। कॉफिशिएंट हमने देखा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल देखे, ठीक है। तो बेसिक मैंने बता दिया आपको।
इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें क्या होती है 1 डिग्री होती है, जैसे x+8। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें डिग्री 2 होती है। तो ये देखो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी देखो ये कॉफिशेंट क्या होता है, एक्स, ये आपका वेरिएबल है, ये आपका कॉफिशेंट है इसके साथ वाला, ठीक है। ये ऑपरेशन है इसके, प्लस नेगेटिव कांस्टेंट टर्म। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू मोनोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ये मैंने आपको बता दिया। तो इनके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो तो दोस्तों अभी हमने पॉलिनोमियल का जो बेसिक सा पढ़ा कि पॉलिनोमियल क्या होती है, इक्वेशन कैसे निकलती है, क्या क्या निकलती है, जो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब इससे देखिए क्वेश्चन इससे भी आते हैं और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिससे से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, इसका लिंक पॉलिनोमियल से क्या है, इनके बीच क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज़ है। तो हमने पॉलिनोमियल के अंदर पढ़ा था दोस्तों, देखो हमने पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल के अंदर पढ़ा था हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, पॉलिनोमियल की जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है और जिसकी बेसिक इक्वेशन होती है ax² bx + c, ठीक है, bx + c ये होती है, ठीक है। जैसे कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 3x² - 4x + 7। तो हमने ये पढ़ा। अब इसी से देखिए हम क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, मैंने बताया कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है 2 होती है और जिसकी बेसिक इक्वेशन होती है जिसकी बेसिक एक्सप्रेशन होता है ax² bx + c, बेसिक एक्सप्रेशन होता है ये, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ax² bx + c, देखो कोफिशिएंट ऑफ x² होता है a, कोफिशिएंट ऑफ x होता है b + c। तो ये भी आपको पता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है, जब आप ax² bx + c = 0 कर देंगे तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसमें a = नॉट 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो अगर आप इसको a की 0 की जगह रख दोगे तो ये तो x² 0 बन जाएगा, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आइडेंटिफिकेशन ही यही है कि जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, ठीक है। अगर इसकी a 0 कर दिया तब तो ax² 0 बन जाएगा, तब तो bx + c बन गया ओनली। तो कभी भी इसका a 0 नहीं हो सकता, पहली बात, इसका मतलब कोफिशिएंट कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको बता दी। यहाँ से देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसे ले लीजिए। चलिए इतना सा आपको पता लग गया। अब हम इसमें बात करेंगे रूट्स निकालने की। देखो आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आपको रूट्स निकालने आते हैं। रूट्स बोलते हैं, जीरोस बोल दो, फैक्टर बोल दो, जो आप बोलते हैं, तो एक ही सिमिलर ही चीज़ है रूट्स या जीरोस। मतलब क्या होता है रूट्स या जीरोस का, ax² + bx + c। अगर आपको बोल दे कोई इसका कि इसके = 0 इसके रूट्स निकालो या जीरोस निकालो, तो इसका मतलब है, जीरोस का मतलब है कि आप x की ऐसी वैल्यूज़ भरोगे कि वो किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। x की ऐसी वैल्यू भरने पर 0 के बराबर आ जाए, वो उसका जीरोस होता है, ठीक है। और हमेशा मैं आपको एक बात बता दूं, जिसकी जितनी हाईएस्ट पावर, जिस एक्सप्रेशन की या जिस इक्वेशन की जितनी हाईएस्ट पावर उतने उसके रूट्स होते हैं। जैसे कि ax² bx + c, तो हमेशा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके 2 रूट्स होते हैं। अगर आप क्यूबिक इक्वेशन की बात करें जहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 होगी, उसके रूट्स भी 3 होंगे, ठीक है। तो जितने हाईएस्ट पावर उतने रूट्स होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं हमेशा, पहली बात। अब इसको रूट्स निकालने का फॉर्मूला भी होता है, एक जनरल तरीका होता है, ठीक है। एक तो दूसरा तरीका होता है जो सबको ही पता है, कैसे, जैसे कि x² - 5x प्लस आप मान लो x² - 13x + 40 = 0। अब मैं इसको बोल दूँ कि इसके आप क्या निकाल दो, इसके निकाल दो, रूट्स निकाल दो, ठीक है, रूट्स निकाल दो, या जिसके जीरोस निकाल दो, ठीक है। तो अगर पॉलिनोमियल के केस में x² - 13x + 40, पॉलिनोमियल के केस में ये ऐसे होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल के केस में f(x) कोई ऐसे होगा, f(x) x² + -13x + 40, उसके केस में ये ऐसी इक्वेशन होगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में ये इस तरीके से होगी, 0 = 0 होगा। इसके केस में इनको फैक्टर बोलते हैं और यहाँ पे इनको जीरोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं या रूट बोलते हैं, ठीक है, या रूट बोलते हैं, ठीक है। तो रूट बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं, ठीक है। तो निकालने का तरीका आपको पता है, कैसे निकालते हैं, x² - 13x
प्लस 40। अब मैं इसको बोल दूँ जीरोस निकालो इक्वल टू 0। तो जीरोस कैसे निकालोगे, आपको पता है जो नॉर्मल तरीका होता है एक्स स्क्वायर, आप इसको इस तरीके से डिवाइड करोगे कि जमा या माइनस करके -13 ही आए, -13 आए और गुणा करके क्या आए 40 आए। गुणा करके इन दोनों का जो गुणा, इन दोनों फैक्टरों की इनकी जो गुणा होगी वो आए। इसका कोफिशिएंट 1 है, ये 40, तो 40 आए। तो एक्स स्क्वायर माइनस आप 5x माइनस 8x प्लस 40 तोड़ सकते हो इसे। देखो 5x और माइनस 8x को माइनस करने पर क्या रहा है, माइनस माइनस प्लस निशान रहेगा बड़ी रकम का, तो माइनस का 8 के साथ जो निशान है वो 8 के साथ जो निशान है वही रहेगा, माइनस का है, प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा -13x और गुणा करने पर 8 5 40। ठीक है, 8 5 40 आ रहा है। तो इससे निकालोगे x, यहाँ पे कॉमन ले लो इन दोनों से, x -5 और यहाँ से ले लो -8 कॉमन, तो अंतर बच गया x -5 इज इक्वल टू 0। तो एक आ गया आपका फैक्टर x -8, एक आ गया x -5। तो x -8 इज इक्वल टू 0, x -5 इज इक्वल टू 0। तो आ गया x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 5। तो ये आ गया आपका। देखो इसके क्या आ गया, इसके जीरोज आ गए। इस तरीके से भी निकालते हैं। परंतु दोस्तों इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो हमारे हिंदुस्तान के जो गणितज्ञ थे उन्होंने दिया था। ठीक है, ये है ये वाला फॉर्मूला, -b जमा माइनस √b² -4ac डिवाइड बाय 2a, ये एक फार्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, जो इसका -b जमा -b² -4ac है, b² -4ac है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है। देखो इससे क्वेश्चन रिलेटेड आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, सॉरी डिटर्मिनेंट डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, तो ये इस तरह से क्वेश्चन आता है, इससे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसे। तो इस तरीके से इससे क्वेश्चन भी आता है जिसे हम डी लिखते हैं, और b² -4ac डिस्क्रिमिनेंट निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, तो कई बार आपसे क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में कि आपको बोलते हैं कि बताइए, एक इक्वेशन दे देंगे आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए इक्वेशन थी x² -13x प्लस 40, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आपको ये इक्वेशन दे देंगे, पूछेंगे कि बता, ऑप्शन में दे देंगे 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, 2 रूट्स एंड आर नॉट इक्वल, या ऐसे 3 ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या, ये तो हो गया इनके जीरो निकालने के लिए। अब जीरो कैसे निकालेंगे वो भी देख लीजिए। जैसे आपका x² -13x प्लस 40 है, ठीक है, इक्वल टू 0। इसके जीरोज निकालने हैं इस वाले फार्मूले से। तो आपको पता है कि जो x का साथ कॉफिशेंट होता है, ठीक है, x के साथ जो कॉफिशेंट होता है वो होता है a, तो a इज इक्वल टू 1। b के साथ x के साथ जो x² के साथ कॉफिशेंट होता है a, जो x के साथ कॉफिशेंट होता है वो होता है b, तो ये आ जाएगा -13। और जो c के साथ कॉफिशेंट होता है वो c होता है 40। ये देखो बेसिक इक्वेशन मैंने आपको बताई है, a² bx प्लस सी इक्वल टू 0। इससे कंपेयर कीजिए और a b c की वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, जब निकालोगे उसमें पुट कर दो इसमें इसको, तो b की जगह डालोगे 13 -13, तो ये प्लस हो जाएगा 13 जमा माइनस b² है आपके पास -13, तो 169 आ जाएगा, -4ac, 4a है आपके पास 1 और c है 40, तो ये आ जाएगा इस तरीके से, डिवाइड में आ जाएगा 2a, तो 1। देखो आपके पास आ गया 13 √13 जमा माइनस √169, 4 चौक 16, ये आ गया 160 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो अब आप इसको रूट के अंदर है इसके 9 आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया 13 जमा -9, ठीक है, ये आ गया 2 नीचे। तो एक बार देखो इस जमा माइनस का मतलब है कि एक बार इसको √9 आ जाता है 3, तो 3 जमा माइनस ये आ जाएगा 3 2। अब 13 जमा -3 डिवाइड बाय 2, इसका मतलब है एक बार इसको प्लस कीजिए एक बार माइनस कीजिए। कैसे, 13 + 3/2 और दूसरा आ जाएगा आपका 13 - 3/2। 13 + 3 आ जाता है आपका 16, 16 से 2 डिवाइड करोगे आ जाएगा 8। दूसरा 13 - 3 होता है 10, 10 को 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 5। तो देखो इसके 2 रूट आ गए 8 और 5। जैसे हमने दूसरे तरीके से भी निकाले थे, इससे फॉर्मूले से भी निकाल दिए। तो आप इनमें से एक याद रख लीजिएगा। अब आपको क्या है, अगर आपको बोल दिया कि डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट बताइए, डी बताइए, तो आप कैसे करोगे, b² -4ac, ठीक है, b की जगह भर दीजिए उसकी वैल्यू। जैसे कि क्वेश्चन आपका जाता है कि
एक्स स्क्वेयर माइनस 13x प्लस 40 इक्वल टू 0। बताइए कि इसमें कैसे रूट्स होंगे, इक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे, इक्वल होंगे, रियल रूट होंगे, नहीं होंगे। तो अगर अब आपको इसमें अगर इस तरीके से पूछा तो आपको पूरा ये रूट निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट से कर लेंगे पता। डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी की वैल्यू है 13, 169, 13 माइनस 13 था, 4 ए आ जाएगा 40, 4 ए आपके पास 1 है, 4 160। तो डी आ गया आपके पास 9, डी आ गया 9, डी आ गया आपके पास 9। और आपको पता है अगर आपकी 20 के डी की वैल्यू अगर आपकी ठीक है 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी तो आपके पास कैसे रूट होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो आपके पास 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट होंगे। 2 डिस्टिंक्ट मतलब 2 अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग रूट होंगे, और रियल होंगे मतलब असली होंगे। तो हमारे पास देखो इसका क्या आया था, 5 और 8 आया था इसके, तो देखो 2 डिफरेंट रूट है और क्या है, रियल रूट है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास डी की वैल्यू अगर हमारे पास 0 के बराबर आ रही है तो हमारे पास 2 इक्वल एंड रियल रूट होंगे, 2 इक्वल होंगे, रियल रूट होंगे। और अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी आ रही है तो आपके पास 2 रूट्स आर नॉट इक्वल, 2 रूट इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, 2 रूट्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको इससे बनता है जो आपको पता होना चाहिए। अब आ जाओ क्वेश्चनों पे चलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैं बाद में बताऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलिनोमियल। देखो मैंने आपको पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट पीछे कराया था कि पॉलिनोमियल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहले इसको देखिए ए, पहले देखो बताइए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। देखो नहीं है, क्यों, इसको जूम करते हैं। मैंने क्या बोला था, पॉलिनोमियल कैसी इक्वेशन कैसी होगी, जिसकी होल पावर कैसी होगी, हमेशा होल नंबर में होगी, 0 1 2 3। अब देखो आप इसको अंडरूट को खोल के लिखते हो तो 1/2 आता है -1। अब इसकी पावर देखो हाफ में आ गई, जो कि नहीं होगी, 1 2 3 हो सकती है, हाफ 0 पॉइंट्स में नहीं हो सकती। तो ये नहीं है आपका पॉलिनोमियल। दूसरा देखो x - 1 x + 1। अब देखो आप x - 1 को यहीं रहने दो, x + 1 को आप ऊपर ले आओ, ये -1 आ जाएगा। ठीक है, अब -1 आपकी नेगेटिव में पावर नहीं हो सकती, होल नंबर हमेशा पॉजिटिव में होते हैं, 0 1 2 3। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये भी आपकी पॉलिनोमियल। तीसरा देखिए x² + 3x 3/2 √x। अब देखो आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, x² + 3x 3/2। अब √x को आप कैसे ले सकते हैं, x 1/2 ऊपर ले जाइए तो आ जाएगा x - 1/2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, x + 3x पावर, अगर आपने एक्सपोनेंट वाला चैप्टर नहीं देखा देखिए जाके, वहाँ से आपको और ज्ञान होगा। तो 3x 3/2 -1/2 पावर आर इक्वल, देन बेस गेट एडिड। ठीक है, तो इनको कर देंगे आप सॉल्व, तो आपके पास आ जाएगा x² + 3x की पावर 2/2, जो 1 कट जाएगा तो आ जाएगा x² + 3x। तो आपका सी आ जाएगा। देखो इसमें सारी पॉलिनोमियल की कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, तो यही आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए ये वाला, ये क्वेश्चन आप खुद बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, देखो क्वेश्चन नंबर 9 है ये। क्वेश्चन नंबर 9 डाल के आप इसका आंसर करेंगे। ये पिछले चैप्टर से है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मैं पहले ही आपको करा चुका हूँ, इसीलिए तो इसका आंसर आप खुद देंगे। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मैंने बताया है डिस्क्रिमिनेंट निकालना आपको। d = b² - 4ac। तो d b के है आपके पास, b मैंने क्या बोला था, b होता है x का कॉफिशिएंट। x का कॉफिशिएंट क्या है इसमें, x का कॉफिशिएंट क्या है, -1। या आप देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, पहले -x² - x - 14 = 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, तो आपके पास बच गया x² + x + 14। ठीक है, अब इस माइनस को हटा, परली तरफ को चल जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन बचेगी x² x + 14 = 0। ये बच गई सिंपल सी इक्वेशन, x² + x + 14। अब देखो x² का कॉफिशिएंट होता है a, तो a की वैल्यू आ गई 1। x का कॉफिशिएंट होता है b, ठीक है, तो b के साथ इधर क्या है 1 है, और c आ गया आपका 14। बेसिक इक्वेशन से कंपेयर करना होता है ax² bx + c। जो x² के साथ होता है वो a होता है, x² के साथ 1 है, जो x के साथ होता है वो b होता है, और जो यहाँ c होता है ये वाला। तो ऐसे कंपेयर करना सीखिए चीज़ों को। अब आपका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, b² - 4ac। b की वैल्यू है 1 तो 1 डालिए, -4a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू 14, तो 1 14 कम 14 28 14 42 14 14 56, तो 56 आ गया। इसको माइनस करेंगे तो आ गया -55 आ गया दोस्तों। डी की वैल्यू आ गई -55। तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, देखो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
ग्रेटर देन जीरो, डी इज इक्वल टू जीरो, देन देखो ये मैंने आपको अभी बताया था, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो ये पॉलिनोमियल इसकी बेसिक इक्वेशन दी है, ए नॉट इक्वल टू जीरो, मैंने बताया था ग्रेटर देन जीरो, अगर डी की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन जीरो आ रही है तो कैसा होगा, मैंने बताया था कि कैसे हो गए। देखो ऑप्शन में टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल, टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देखो इक्वल नहीं होते, रूट्स इक्वल नहीं होते जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है। टू रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, देखो ये आंसर है इसका, टू रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे पर अनइक्वल होंगे। जैसे हमने पीछे निकाला था उसकी वैल्यू 9 आई थी, वो भी डी ग्रेटर देन 9 था, 9 भी जीरो से बड़ा होता है, और उसके रूट क्या आ रहे थे, मतलब 5 और 8 आ रहे थे जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था। तो टू रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तो फिर से पीछे जाके पढ़ लीजिएगा अगर आपको याद नहीं आ रहे हैं। देखो ये वाले, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 3 कंडीशन है तो ये पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल कब होंगे, जब जीरो के बराबर होगा, डी की वैल्यू जीरो के बराबर होगी। ये है डिवाइडेड, देखो ये रिमाइंडर थ्योरम है, इससे रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन कैसे होते हैं। देखो रिमाइंडर के आप क्या करते हैं, मैक्सिमम बच्चे x3, मैंने इसलिए पीछे नहीं बताया, मैंने क्वेश्चन से ही आपको बताऊंगा, x3 माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस ए, तो क्या करेंगे, भाग करने लग जाएंगे इसको उस मेथड से, तब यहाँ से, ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे हम क्वेश्चनों को, पूरा इतना बड़ा कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जैसे x माइनस एक्स, इसमें क्या बोला, डिवाइड किससे करना है, x माइनस ए से डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे, x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो करो इसको, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, a, x की वैल्यू क्या आ गई, a आ गई, x की वैल्यू जो a है वो उसको पुट कर दो इसमें, ठीक है, x की वैल्यू a को पुट कर दो इसमें, तो एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू पुट कर दो इसमें, x की वैल्यू आई थी a, तो a का क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वेयर प्लस 6a माइनस ए का क्यूब माइनस ए का क्यूब कट गया ये, प्लस 6a माइनस ए, तो ये आ गया 5a, तो आपके पास क्या आ गया, 5a आ गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 5a बचा आपके पास, जो सी आंसर है। इस तरीके से सिंपल करोगे। अब देखो यहाँ पे x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ देन द वैल्यू ऑफ k, x माइनस ए क्या है, फैक्टर है, बोलो इस इक्वेशन का फैक्टर है, तो वैल्यू k की क्या होगी। अब आपको पता है कि किसी भी का भी जो फैक्टर होता है, ठीक है, या जीरोस बोलते हैं या फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, अगर आप x माइनस 1 पॉलिनोमियल का केस है ये, तो इसमें क्या है बोला है, फैक्टर है देन द वैल्यू ऑफ k बताइए, तो आप क्या करोगे, x माइनस 1 को जीरो के इक्वल मान लो, इसको इक्वेशन कर दो, तो x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी इसको क्या है, जीरो के इक्वल मान लो, एक्स स्क्वेयर माइनस √2x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। अब x की वैल्यू 1 डाल दो तो याद आएगी k √2 प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, k इक्वल टू के ऊपर ले जाओ तो आ जाएगा √2 माइनस 1, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 माइनस 1, जो कि है √2 माइनस 1 ए आंसर है। इतने सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट बताओ। अब देखो इसको आप सॉल्व करने बैठोगे तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे दोस्तों, ठीक है, आप इसे सॉल्व कर नहीं पाओगे, मुश्किल होगा बहुत। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना होता है, अगर रूट्स वाले क्वेश्चन है, पूछा है रूट्स है, और अगर आपके पास टाइम कम है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, रूट्स ऑफ द इक्वेशन पूछे तो मतलब ये क्या, जो आपका ऑप्शन है ये रूट्स है, ठीक है, तो आप एक एक रूट डाल के देख लो। रूट क्या होता है, मैंने बोला है जीरोज ही रूट्स होते हैं, अगर वो इसको जीरो के बराबर, अगर ये इसको अंदर वो नंबर डालने से जीरो के बराबर आ रहा है तो वो उसका रूट होगा। समझ रहे हैं बात, अगर आपने पीछे ढंग से समझी है तो पहले 2 8 को डाल के देखो, इसमें जीरो के बराबर नहीं आएगा। अगर आप 2 को डालोगे, अगर आप 2 को इसके अंदर डालोगे तो x की वैल्यू डालोगे 2, तो 2 दूनी 4 आ गया, x की जगह 2 डालो 10, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, 1 गुना 4 हो जाएगा, प्लस 16 इजिकल टू 2 की 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 माइनस 40, 16 माइनस 40 प्लस 16 आ गया, तो 16 16 जीरो, तो ये तो माइनस 40 आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये तो इसके रूट नहीं हो सकते। अब देखो जब 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है तो ये भी इसका रूट नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो 1 1, ठीक है, 1 मतलब यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, तो 1 तो इसका रूट है, मतलब दोनों जगह 1 है, जो ऑप्शन बचे तो 1 तो इसका रूट है। तो 3 या 8 में से देखो, पहले 3 8 डाल के देख लो, तो 2 x की जगह 3 डालोगे तो 6 आ जाएगा, माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा, प्लस 16, 2 दूनी 4 80
तीन तीन दूना छः, तो देखो दो को, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, तो ये आ गया आपके पास 64। 64 माइनस 80 प्लस 16, इसको आप प्लस करोगे तो आ जाएगा 80, 80 माइनस 80 जीरो। हाँ, तो ये वाला इसका आंसर है। तो रूट्स को आपने क्या करना है, वैल्यू डाल के देखनी है, अगर जीरो के बराबर आ रहा है तो ये इसके रूट्स है। तो इतना शॉर्ट तरीके में बता रहा हूँ। अगर आशा करता हूँ समझ आया हो तो थम्स अप दीजिएगा। ये क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन नंबर 14 समझ आया तो क्वेश्चन नंबर 14 लिख के थम्स अप दीजिएगा। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन है। तो क्या बोलता है क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये है, बताओ इसके रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या है। तो आप क्या करोगे, ऑप्शन से डाल के देखोगे, इसमें जो क्या है, जो जीरो के बराबर इसको कर देगा वो इसके रूट्स होंगे। तो पहला ऑप्शन देखो, यहाँ भी तो पहले दो देख लो, ये दो देखो, ये क्या है, इसका दो दो, यहाँ भी दो है। तो अगर आप दो डाल के देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर दो डाल के जीरो के बराबर आया तो आपको पता लग जाएगा, अगर नहीं आया तो क्या होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो पहले दो डाल के देखो, तो दो डालोगे, चार की वैल्यू तो 16 आ जाएगा, माइनस 3, दो की वैल्यू, एक्स की वैल्यू दो डालोगे तो 2 + 3 5, तो दो की वैल्यू 5 होती है 32 प्लस 128, 16 माइनस 3 दूना 6, 3 3 9, 96 प्लस 128। देखो जब इनको माइनस करोगे तो ये नीचे जाएगा, 0 8 80 आएगा, और 80 128, 80 माइनस का 80 आएगा प्लस 128, जो जीरो के बराबर कभी नहीं होगा। तो ये तो आपका ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब देखोगे आप यहाँ पे, देखो दो, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं, अब दो ऑप्शन बचे आपके पास, एक 4 यहाँ पे है, यहाँ पे 4 है, तो मतलब 4 तो इसका आंसर होगा ही होगा, क्योंकि जो बचे हुए ऑप्शन है उन दोनों में 4 है। तो 4 पे चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, पहले 3 पे चेक कर लो। अगर 3 पे आ गया तो मतलब यही आपका ऑप्शन है। तो 3 पे चेक करो, 4 की पावर 3 करोगे तो आपके पास आएगा 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो 64 आ गया, माइनस 3, 2 एक्स भरोगे तो 2 की पावर 6 जो आ जाता है 64 प्लस 128, 4 3 12, 2 1, 6 3 18 19, 192 माइनस 64, इस तरीके से 64 आ गया इधर, प्लस 128, 128 प्लस 64 करोगे, 4 8 और 4 12, 2 1, यह आ जाएगा आपके पास 2 8 1 9, 192 माइनस 192, 100 माइनस 192 जीरो आ गया। तो मतलब 3 क्या है, इसका रूट है। ठीक है, 3 इसका रूट है। तो और 4 देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 4 तो इसका रूट है ही है, तो इसका मतलब इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, ये शॉर्ट तरीके हैं करने के। x - 2 इज द फैक्टर ऑफ देन वैल्यू। ठीक है, k की वैल्यू बतानी है, अगर ये इसका फैक्टर है तो आपको पता है कि फैक्टर कब होता है, या रूट या फैक्टर। तो x - 2 = 0 कर लो, तो x = 2 आ गया, x की वैल्यू कितना आ गया आपके पास 2, तो इसका एक जो फैक्टर है वो 2 है, एक रूट 2 है, तो x की जगह इस इक्वेशन में 2 डाल दो। तो 2x की पावर 3 डालोगे, 2 डालोगे तो क्या, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया, प्लस 3 डाल दो इसमें, 2 दूनी 4 माइनस 4 दूनी 8 प्लस k = 0 की को रखोगे से, 8 चौके 32 प्लस 4 3 12 माइनस 8 प्लस k = 0। ये आ गया 4 44 माइनस 8 प्लस k = 0, 4 ये आ जाएगा 36 प्लस k = 0। तो k = -36 आपके पास आंसर आ जाएगा दोस्तों, k = -36 इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, k = -36। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल 0 विच हैव द इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ k। देखो आपको वैल्यू ऑफ k निकालनी है इस क्वेश्चन में। आपको बोला है कि विच हैव इक्वल रूट्स, आपको पता है कि इक्वल कब होंगे रूट, मैंने बताया था पीछे, जब डिस्क्रिमिनेंट आपका = 0 होगा। ठीक है, तो जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है उसको = 0 कर लो, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac = 0 कर दो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, b क्या है आपके पास, प्लस k। ठीक है, प्लस k, तो b क्या है आपके पास, k है, b की वैल्यू, x का कोफिशिएंट है k, तो b है k, a है आपके पास 2 और c है आपके पास 3। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या था, b² - 4ac = 0। इक्वल रूट्स बोला, इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू = 0 होती है।
तो b की वैल्यू के स्क्वायर माइनस 4 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 12 12 2 24 इज इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 24, ठीक है, के इज इक्वल टू 24। अब के इसका स्क्वायर रूट करोगे आप तो के इज इक्वल टू, देखो 6 चौके 24, 4 बाहर आ जाएगा, दो आ जाएगा 2√6, और ये जमा में भी होगा माइनस में भी होगा, क्योंकि अंडरूट वाली वैल्यू जमा में भी होती है माइनस में भी होती है। तो के जमा माइनस 2√6, के जमा माइनस 2√6 सी इसका आंसर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। विच ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बताना है आपको, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। विच ऑफ द सॉल्यूशन क्या है इसके, देखो ये आपका ऑप्शन दिया है नीचे, तो इसमें से ऑप्शन में डालिए बारी बारी, ठीक है। इक्वल टू 4 के बराबर आना चाहिए, x की वैल्यू 0 डालो, ये आ गया 4, तो 4 इज इक्वल टू माइनस 4 आ गया, ये नहीं है। 2 माइनस, ये आ गया 0 इज इक्वल टू 4, तो 2 इज इक्वल टू 4 आया, ये भी नहीं है। ये आ गया 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, माइनस 1 इज इक्वल टू 4, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। अगला ये डाल के देखो, 4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 4, तो 4 इज इक्वल टू 4, तो ये आंसर है, डी आंसर है इसका। ऑप्शन से करना था। इसका क्या करना है आपको, वाई का मान निकालना है, ठीक है, वाई का मान निकालना है। ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि ऑप्शन में डालो, अगर ए वाली इक्वेशन इसके बराबर होगी तो वो वाई का मान होगा, और ऐसे भी कर सकते हैं आप 2y माइनस 9, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, -1 3y प्लस 4, 2y माइनस 9 माइनस 3y प्लस माइनस 4, तो इसको इधर आ जाओ तो आ जाएगा 5y, पर ले जाओ तो आ जाएगा 9 माइनस 4 5 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 5 1, तो y की वैल्यू क्या होगी 1, ए आंसर। इस तरीके से भी कर सकते थे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। x प्लस 1 इज द फैक्टर, द फैक्टर मतलब जीरोज या रूट्स, देन वैल्यू ऑफ p की वैल्यू बताओ, तो इसको 0 के इक्वल मान लो, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x आ गया -6, x की वैल्यू -6 आ गई, इसके अंदर डाल दो से, तो ये आ जाएगा 6 6 36, और 36 6 216, ठीक है, 6 6 36 6 1 3 6 6 36 3 6 18 19 21 216, ठीक है, तो माइनस का 216 आ जाएगा, ये यहाँ पे आपने x की वैल्यू डाली, प्लस 3x इसमें डालोगे 36, प्लस x माइनस x डालोगे तो आ जाएगा माइनस का 24, प्लस p इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, ठीक है, -216 प्लस 6 3 18 8 1 3 3 9 108, ठीक है, देखो 36 3 6 3 8 6 3 18 8 1 3 3 9 10 108, ठीक है, तो ये कुछ आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए। 108 -24 प्लस p इज इक्वल टू 0, माइनस का 216 है, प्लस का 108 है, तो जमा माइनस माइनस हो गया, 108 दूना 116 होगा, ठीक है, 108 दूना, तो याद आएगा आपका माइनस का 108 -24 प्लस p इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस आ गया, ठीक है, माइनस माइनस क्या आ गया दोस्तों, प्लस आ गया, तो इसके साथ प्लस करोगे आप तो आ जाएगा आपके पास 132, तो याद आएगा आपके पास -132 प्लस p इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू 132, इसको जब आप इधर ले जाओगे तो p इज इक्वल टू 132 आ गया, ये आंसर। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताइए, और जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में। बाय बाय दोस्तों।